लेसन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एंड 8 को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें जरा कि ये इंटीग्रल है, टेंजेंट पावर 4 है। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास नहीं है, इसको हम सीकेंट स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर जाएंगे। लेट आई, इसको आई फॉर इंटीग्रल होता है, इसको नाम दे दिया जाए, हमें बड़ी आसानी रहती है आई को इस तरह से लेके चलते हुए। अच्छा इसको ब्रेक किया जाए जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। ये देखें, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अच्छा आई को देखें ज़रा। अच्छा इसको देखें, हम ये पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, और टेन स्क्वायर एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस है 1। तो इंटीग्रल यहां इसको नहीं छेड़ना हमने, और इसको पुट कर देते हैं, ये कर दिया। अब होगा ये इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई जब किया इसको तो ये बन गया, और ये हो गया डी एक्स। अब इंटीग्रल सेपरेट कर दें, ये देखें, ये टेन एक्स है स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। अच्छा ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। रूल लगाएंगे, अच्छा इसको बहरहाल फिर ब्रेक करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर की जगह पुट कर दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस है 1, और यहां वो फार्मूला जो बहुत दफा अप्लाई कर चुके हैं, फंक्शन की पावर n साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि टेन एक्स है पावर 2 है साथ में टेंजेंट का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा। हम बता सकते हैं, हम बताना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स पावर n एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन और ये c आ जाएगा, और यहाँ डेरिवेटिव जो होता है टेंजेंट का वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आई जो है वो बन जाएगा टेन क्यूब एक्स ओवर 3 और माइनस इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा बाहर माइनस है अंदर फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल डी एक्स, तो आई आ जाएगा 1/3 टेन क्यूब एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन एक्स प्लस एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा इसको भी देखें, इसको भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक लेके चलते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, कोसेकेंट एक्स कर लेते हैं और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कर लेते हैं इसको, और डी एक्स कर लेते हैं। इसको रखते हैं फर्स्ट फंक्शन
इसको रख लेते हैं सेकंड फंक्शन रख लेते हैं इसको, ताकि उसको इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स होती है। तो इंटीग्रेशन आएगी, ये देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका dx और फिर सारे का dx। तो इसके अंदर i आ जाएगा कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटेग्रल, ये होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स डी एक्स। आई आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस इंटेग्रल कोसेकेंट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये करेंगे i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस, अच्छा इसको जरा पुट कर दें, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस है 1। तो आई आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटेग्रल, अच्छा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स और ये आ जाएगा dx। तो i आ गया कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटेग्रल कोसेकेंट क्यूब एक्स dx प्लस इंटेग्रल कोसेकेंट एक्स dx। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यही चीज़ हम लेकर चले थे और वही चीज़ रिपीट हो गई है। तो आई आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और ये तो आपने नाम दिया था इसको माइनस आई का, और यहां पर आ गया इंटेग्रल कोसेकेंट एक्स। अच्छा, इस आई को उठा के वहां ले जाएं तो ये आएगा आई प्लस आई माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अच्छा, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, इधर से देखें ये 2i आ गया log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो i से 2 से डिवाइड कर दें i को, माइनस 1/2 कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और यहाँ पर ये c आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर c उनको ब्रेक किया और इस तरह से फर्दर हमने लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया, कहीं पर आई रिपीट हो गया, तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व कर लिया। थैंक यू।